हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने चल रहे हैं नाम है उसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझने से पहले हमने इसके पहले जो डिस्कस किया हुआ था कि अगर कोई वायर लिया जाए, कंडक्टिंग वायर, और उसमें कोई पोटेंशियल अप्लाई न किया जाए, मीन्स किसी इलेक्ट्रिक सोर्स से कनेक्ट न किया जाए, तो उस वायर में जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसके कारण कंडक्टिविटी होती है वो रेंडमली मोशन करते हैं, और रेंडमली मोशन के कारण जो नेट प्रोसेस होता है चार्ज के मूवमेंट का वो जीरो होता है, इसलिए उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होता। तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आता है वो तब आता है जब हम किसी कंडक्टर को या किसी कंडक्टिंग वायर को इलेक्ट्रिक सोर्स से कनेक्ट करते हैं। जैसे इसमें है when an electric potential is applied between both ends of a conducting wire, मीन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी की कंडीशन तब आएगी जब किसी वायर को इलेक्ट्रिक सोर्स से कनेक्ट किया जाएगा, मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई किया जाएगा। तो जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई किया जाएगा किसी वायर के एंड पर तो होगा क्या वो समझ लिया जाए, फिर डिफिनीशन पे ध्यान देते हैं। मान लेते हैं कि कोई कंडक्टिंग वायर है, अब कंडक्टिंग वायर है तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर हमने दिखा दिया, इसमें मान लीजिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ऐसे बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब पोटेंशियल अप्लाई करने का मतलब यह है कि जैसे इस वायर के दो एंड हैं, दोनों एंड को किसी सेल बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाए या किसी अदर सोर्स से कनेक्ट कर दिया जाए। तो जब सेल या बैटरी से कनेक्ट किया जाएगा तो एक एंड इसका हो जाएगा पॉजिटिव और दूसरा एंड हो जाएगा निगेटिव। इसे कहा जाता है पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना। मीन्स ये पूरा एंड आपका पॉजिटिव जैसा वर्क करेगा, पॉजिटिव प्लेट जैसा, और ये निगेटिव एंड हो जाएगा। तो जब ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये निगेटिव हो जाएगा तो इसके अंदर वायर, इनसाइड द वायर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। मान लेते हैं कि दोनों एंड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई किया है वो V है। इसके कारण इसमें इनसाइड वायर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक फिक्स डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव टू निगेटिव, पॉजिटिव डायरेक्शन से निगेटिव डायरेक्शन की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। और हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल रखा जाए तो उस पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क करता है। F इक्वल टू होता है Q इंटू E। मीन्स कि अगर किसी स्थान पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है E, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल रखा गया है Q, तो उस पर अगर F फोर्स वर्क कर रहा है तो F इक्वल टू Q इंटू E होता है। ऐसे ही इस पूरे वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया है पॉजिटिव टू निगेटिव ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में पूरे हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसमें जितने भी इलेक्ट्रिक करंट को इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण सब पर फोर्स वर्क करेगा। और किस डायरेक्शन में वर्क करेगा, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड आपका फिक्स डायरेक्शन में है तो इसका मतलब जितने चार्ज हैं सब पर एक फिक्स डायरेक्शन में फोर्स वर्क करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन है, सिंस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होते हैं तो नेगेटिव चार्जेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स वर्क करता है। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव है तो जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन हैं सब पर नेगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क करेगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू Q का मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसीडर करेंगे, स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई। स्मॉल ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैपिटल ई क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है। इसका मतलब ये हो गया कि अब सभी इलेक्ट्रॉन, जब इसके पहले हमने बताया था प्रीवियस क्लास में कि जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई नहीं किया जाता तो सभी इलेक्ट्रॉन रेंडमली, मींस कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होती थी किधर वो मूव करेंगे। एक तरफ जाएंगे, एटम से टकराएंगे, फिर उस डायरेक्शन चेंज होगा, फिर टकराएंगे, फिर डायरेक्शन, इस तरीके से रैंडम मोशन होता था। बट यहाँ पर अब सभी इलेक्ट्रॉनों पर एक फिक्स डायरेक्शन में फोर्स वर्क कर रहा है। तो अब ये सभी एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे। हाँ, मूव करेंगे, फिर ये एटम से टकराएंगे, और एटम से टकराएंगे लेकिन फिर वो उसी डायरेक्शन में जाएंगे, फिर डायरेक्शन इनकी चेंज नहीं होती क्योंकि फोर्स उसी डायरेक्शन में वर्क कर रहा है।
अब ये सबकी डायरेक्शन फिक्स हो गई। तो ध्यान दीजिए, मान लीजिए ये एक एटम है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला, ये दूसरा एटम है। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, सिंस इस पर फोर्स वर्क कर रहा है F इक्वल टू स्मॉल e इंटू कैपिटल E। और अगर किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी सब्सटेंस पर फोर्स वर्क कर रहा है, फोर्स से आता है एसिलरेशन, और एसिलरेशन क्या करता है, वेलोसिटी को इंक्रीज करता है। इसका मतलब ये हो गया कि ये इलेक्ट्रॉन है जब इस एटम से निकलेगा तो यहाँ से यहाँ तक दूसरे एटम तक पहुंचने में उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स। तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में जितनी वो वेलोसिटी गेन करेगा, अगर उसी का हम एवरेज निकाल लें तो वही कहा जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो डेफिनेशन पे ध्यान देते हैं कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अप्लाइड बिटवीन बोथ एंड्स ऑफ अ कंडक्टिंग वायर, जब बोथ एंड पर आप कंडक्टिंग वायर के पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देंगे तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा तो जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन हैं सब पर एक फिक्स डायरेक्शन में फोर्स वर्क करने लगेगा, और ड्यू टू दिस फोर्स सभी इलेक्ट्रॉन इंक्रीज वेलोसिटी या एसिलरेट होकर मूव करेंगे, और एसिलरेट मींस होगा उनकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी। तो वो वेलोसिटी कहाँ तक इंक्रीज होगी, जब तक ये दूसरे एटम से कोलिजन नहीं कर लेंगे। वेलोसिटी इंक्रीज होने का मतलब ये हो गया कि उनकी एनर्जी इंक्रीज होगी। तो जितनी एनर्जी इंक्रीज होगी वो यहाँ से यहाँ तक पहुंचेंगे, कोलिजन करेंगे, तो जो इंक्रीज एनर्जी होगी वो इस एटम को ट्रांसफर कर देंगे, फिर वो इनिशियल वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से होगा कि ये वेलोसिटी गेन करेंगे, तो हो गया द एवरेज ऑफ वेलोसिटी गेन बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, मींस एक कोलिजन के बाद दूसरे कोलिजन तक जो वेलोसिटी गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन, उसका जब एवरेज निकाला जाएगा तो वो कहा जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। धन्यवाद।